हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 और आरओ प्रीलिम्स 2024 के लिए जो डेली टारगेट की सीरीज चला रहे थे संकल्प बैच के अंतर्गत, उसमें आज हम डेली टारगेट में टारगेट नंबर 28 को कंप्लीट करेंगे, जो आपको नेक्स्ट 24 आवर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, मैं जो टारगेट देता हूं उसको आप कवर कर रहे होते हैं, जिससे आपके दो तीन फायदे होते हैं। पहली चीज, आप रेगुलर रूटीन को फॉलो कर पाते हो, चाहे दिन भर के कोई भी आपके काम हो, चाहे आप जॉब में हो, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर, या फिर आप हाउस वाइफ हो, या आप स्टडी में ही केवल तैयारी कर रहे हैं सिलेक्शन के लिए, कोई जॉब में नहीं है, तो भी आप इस रूटीन को अगर रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आपको भी पता होगा कि कितनी सारी चीज़ें आपकी तैयार हो चुकी हैं। और अगले कुछ ही दिनों में आपके लगभग जीएस का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सीसेट का कंप्लीट हो जाएगा और साथ में हिंदी भी कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद मैं आपको रिवीजन सीरीज इसमें दूंगा, जो बस आपको रिवाइज करना है, अपने आप को कॉन्फिडेंस रखना है, अपने आप को आत्मविश्वास बढ़ाना है और क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा एड ऑन करनी है, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अभी आप डेली टारगेट में 28 नंबर पे आप फॉलो कर रहे हैं, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज चल रही थी। इसमें आपको 3-4 दिन का गैप देखने को मिला, क्योंकि मेंस के नोट्स को लेकर मैं परेशान था, जिसमें 3 सब्जेक्ट के मैंने मेंस आंसर राइटिंग के नोट्स लॉन्च किए हैं। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एथिक्स को लेकर आने के लिए, ठीक है। अगले एक हफ्ते में एथिक्स यानी जीएस पेपर 4 भी तैयार हो जाएगा। इसीलिए थोड़ी व्यस्तताएं थी, और जब उन व्यस्तताओं से थोड़ा फ्री हुआ तो प्री प्लस मेंस के लिए इकोनॉमिक्स की क्लास मैंने आज दी, और अब आपको ये डेली टारगेट की सीरीज मिल गई है, और कल मॉर्निंग में आपको ज्योग्राफी की भी क्लास मिलेगी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में दोस्तों हमें क्या पढ़ना है? पर्वत श्रेणियां पढ़नी है, क्योंकि ये डायरेक्टली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रश्न आते हैं, चाहे आपके यूपी पीसीएस को देख लो प्रीलिम्स में, या फिर आप आरओ को देख सकते हैं। पर्वत श्रेणियां जितनी भी विश्व के स्तर पे हैं, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका की, साउथ अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की, अफ्रीका की, एशिया की, यूरोप की, जहाँ जहाँ की आपकी होती है वो सारी पढ़नी होती है। पठार को भी आपको जगह जगह, जैसे बहुत सारे पठार जो प्रमुख होते हैं उनको पढ़ना होता है। मरुस्थल को पढ़ना होता है, जैसे कालाहारी मरुस्थल, अटकामा मरुस्थल, ठीक है, और ग्रेट सैंडियन, ग्रेट एंडियन, ये सारे के सारे जो मरुस्थल होते हैं, भारत का भी मरुस्थल आपको पढ़ना होता है। फिर इसी तरीके तकला मकान मरुस्थल होते हैं। तो अलग अलग जो मरुस्थल होते हैं विश्व के स्तर पे, इन्हें आपको पढ़ना है, क्योंकि ये डायरेक्टली लोकेशन के आधार पे पूछ लेते हैं या अक्षांशों के आधार पे पूछते हैं कि कहाँ कहाँ पे इनका विस्तार है। उसी तरीके से घास के मैदान जो बहुत सारे आपने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, जैसे वेल्ड हो गया, प्रेरीज हो गया, डाउन्स हो गया, और आपके पंपास, कैंपोस, ये जो अलग अलग जो सवाना वगैरह होते हैं, इनको आपको कवर करना होता है कि कौन से क्षेत्रों में कौन से घास के मैदान मिलते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, वहाँ पर कौन कौन सी जलवायु पाई जाती है, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। साथ में कुछ प्रमुख सागर हैं, जैसे साउथ चाइना सी हो गया, अरब सागर हो गया, बेरिंग जल संधि मतलब बेरिंग सी हो गया, और इसी तरीके से एजियन सी हो गया, बहुत सारे सीज वगैरह आपको, ब्लैक सी हो गया, और भूमध्य सागर हो गया। ऐसे प्रमुख प्रमुख जो सागर होते हैं वो आपको कवर करने होते हैं कि कहाँ पे कौन कौन से देश शामिल होते हैं, कौन कौन से आइलैंड होते हैं, और किन क्षेत्रों में, किन महाद्वीपों में ये पाए जाते हैं। तो ये आपको पढ़ना, जैसे सारगैसो सागर हो गया, कैरिबियन सीज हो गया, तो ये सभी अटलांटिक में आते हैं, नॉर्थ में है कि साउथ में, ये भी कंफर्म होना चाहिए। और इसी तरीके से महासागरीय जलधाराओं को भी आपको पढ़ना है। लेकिन ये सारी चीज़ें जिसने भी मेरे साथ एटलस की मैपिंग की होगी दोस्तों, हालांकि अभी 2 क्लासेस है, थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, आप लोगों की रिक्वेस्ट बहुत आ रही है, लेकिन जैसे ही मैं प्रीलिम्स ओरिएंटेड अगले 2 से 3 दिन में शुरू करने वाला हूँ, उसमें सारी चीज़ें मैं दोबारा कवर करते चलूँगा, और जो 1-2 क्लासेस रह गई हैं एशिया और ऑस्ट्रेलिया की, वो कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन जिसने भी मेरे साथ एटलस की मैपिंग की होगी, उनको ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी करा रखी है, पर्वत श्रेणियाँ, पठार, मरुस्थल, घास के मैदान, सागर, जलधाराएं, तो उनके लिए तो ईजी है, वो तो रिवाइज कर लेंगे। और जिन्होंने नहीं की है क्लास मेरी, तो मेरा सजेशन रहेगा कि प्लेलिस्ट में जाइएगा, एटलस की क्लास को आप जरूर करिएगा। ऑक्सफोर्ड के एटलस से मैंने बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से कराया है। हालांकि इनके लिए जो आपको सोर्सेज फॉलो करने हैं, मैं इनके लिए एक ही सोर्स अभी बस फॉलो करवा रहा हूँ आपको, घटना चक्र पूर्वालोकन। क्योंकि आप अगर आरओ का जो 2023 का पेपर हुआ, उसमें देखोगे 6 से 7 प्रश्न थे वर्ल्ड ज्योग्राफी के, सारे घटना चक्र से थे। 2021 का आरओ पेपर देख लो, उसमें भी करीब 5 प्रश्न थे, सारे घटना चक्र से थे। यूपी पीसीएस 2022 देखो, 23 देखो, जिसमें भी 4-5 प्रश्न आ रहे हैं, वो सारे घटना चक्र से आपके कवर हो जाते हैं। आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसीलिए मैं कह सकता हूं कि केवल इसके लिए तो आप घटना चक्र ही फॉलो करें। लेकिन फिर भी अगर किसी को कीड़ा लगा हुआ है कि नहीं मुझे सर और डिटेल पढ़ना है, तो आप एनसीईआरटी पढ़ लो। लेकिन एनसीईआरटी यूपी पीसीएस के लिए तो काम करती नहीं है, प्रीलिम्स के लिए। तो आप महेश बणवाल जी की पुस्तक पढ़ सकते हो, परीक्षा माड़ी पढ़ सकते हो। लेकिन मेरी पर्सनली जो एक सलाह रहेगी, आप घटना चक्र को अगर फॉलो कर रहे हो तो उतना सफिशियंट है वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, इंडियन ज्योग्राफी के लिए नहीं, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, ठीक है। इसके बाद
आपको मॉडर्न हिस्ट्री में भी कुछ टॉपिक मैं दे रहा था, जिसमें हमने काफ़ी टॉपिक कवर कर लिए, गांधी जी तक कवर कर लिए। आज आपको पढ़ना है किसान आंदोलन और किसान सभा। जितनी भी किसान सभा हुई भारत में, चाहे वो अखिल भारतीय किसान सभा हो, अवध किसान सभा हो, दक्षिण भारत की किसान सभाएं हो, उनके बारे में पढ़ना है। और किसान आंदोलन, जो विभिन्न प्रकार के किसान आंदोलन, लगभग 7-8 प्रकार के जो किसान आंदोलन हुए हैं, अलग अलग क्षेत्रों में हुए, किस वर्ष में शुरू हुए, कौन उसका नेतृत्व करता था, उनका प्रभाव कहाँ कहाँ तक हुआ, ये सारी चीज़ें आपको कवर आउट कर लेनी है। और उसी तरीके से आपको ट्रेड यूनियन को भी पढ़ना, जो व्यापारिक संगठन होते हैं और जो साम्यवादी दल थे 1924, 1920, उसके आगे जो आगे बढ़ते गए सीपीआई वगैरह, इन सभी को कवर कर लेना है, क्योंकि इनकी भी बहुत बड़ी भूमिका रही है हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में। साथ ही साथ आपको रॉलेट एक्ट को पढ़ना है और जलियांवाला बाग को भी पढ़ लेना है कि किस प्रकार से रॉलेट एक्ट की एंट्री होती है और जलियांवाला बाग की घटना होती है। और इसी के साथ आपको एक टॉपिक और पढ़ लेना है जो यहाँ पे मिस हो गया है, जिसका नाम है दोस्तों खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। अगर आप देखोगे जितने भी किसान आंदोलन हुए, उनके बाद किसान सभाओं ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ट्रेड यूनियन के साथ साम्यवादी दल थे। रॉलेट एक्ट के विरोध में जब देशव्यापी कहीं हड़ताल वगैरह हो रही थी, और उसी समय जो है कि जलियांवाला बाग में भी जो है कि हत्याकांड हुआ, तो दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो आपको ऐसे पढ़ना है। फिर उसी के विरोध में फिर जब खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया, तुर्की के खलीफा की सत्ता को बचाने के लिए मुस्लिमों के द्वारा शुरू किया गया, और इसमें कौन से कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी को इसके नेतृत्वकर्ता के लिए आह्वान किया गया और असहयोग आंदोलन को जो है कि शामिल किया गया। फिर किसने गांधी जी का विरोध किया कि धार्मिक और राजनीतिक कारणों को एक साथ मत जोड़ो। फिर इसमें बहुत सारी जो घटनाक्रम छोटे छोटे होते हैं, इन सभी को आपको कवर कर लेना है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में ये पूरे के पूरे फैक्चुअल और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप कवर करिए। साथ ही साथ आपको डेली रिवीजन बॉक्स में आपने ऑलरेडी यूपी पीसीएस पीवाईक्यूज की सीरीज में ग्लैंस एकेडमी हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर 2015 से 2023 तक के पीवाईक्यूज में पॉलिटी को कवर कर लिया था। और आज मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, ज्योग्राफी को आपको कवर करना है। किसको कवर करना है? ज्योग्राफी को, जिसमें आपको इंडियन और वर्ल्ड दोनों ज्योग्राफी मिल जाएगी। और साथ ही साथ अभी इस पे केवल 2 ही क्लासेस थी, क्योंकि नोट्स तैयार नहीं थे, लेकिन अब लगभग 7 सब्जेक्ट्स के पूरे नोट्स तैयार हो चुके हैं। तो 2 के बाद जो बचे हुए 5 सब्जेक्ट हैं, उनकी भी क्लासेस मैं रेगुलर अब लेकर आने वाला हूँ 1 से 2 दिन में। तब तक आप इनको रिवाइज करिए और देखिए कि मैंने उसमें कौन कौन से एक्स्ट्रा फैक्ट बताएं, कैसे क्वेश्चन का नेचर हो सकता है, वो चीज़ें बताई हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहेंगी, आप इन्हें जरूर से जरूर जो है कि देखा करिए। तो यहाँ से आप इसको रिवीजन भी कर सकते हो। और इसके बाद आपको करंट अफेयर्स में आपने जनवरी से लेकर मई तक की पूरी करंट अफेयर्स पढ़ ली, और अब आपको जून की शुरू करनी है। जून का मतलब मंथली मैगजीन पे जो जून लिख के आता है वो नहीं, बल्कि आपको वो घटनाक्रम पढ़ना है जो जून में घटित हो रहे हैं। और ये सामान्यतः आपको अगस्त की मैगजीन जो छप कर आती ना, ऊपर लिख के आता है कि अगस्त 2024, उसमें सामान्यतः जून की घटनाक्रम दी होती है, तो उसे आपको पढ़ना है। तो जून के दौरान जो आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम घटित हुए हैं, इनको आपको कवर अप करना है, पूरा का पूरा इनको तैयार कर लेना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और इसके बाद आपको, जैसे मैंने अभी यूपी पीसीएस पीवाईक्यूज के दौरान कम्युनिकेशन के टॉपिक को पढ़ाया कि आपको 2023 से लेकर 2012 तक लगभग 10 से 11 साल के आपके कम्युनिकेशन वाले जो आते हैं, स्किल कम्युनिकेशन के जो टॉपिक है, उनको आपको पढ़ना था पेपर में, जो 20-20, 23-30 प्रश्न आते हैं। क्योंकि उसके लिए कोई स्टैंडर्ड बुक्स नहीं है, वो केवल और केवल रिवीजन से सही होंगे। तो आपको पहले मैंने जिम्मेदारी दी कि पहले आप उसे पढ़ो, पहली बार आप उसे सुन रहे होगे, दूसरी बार सुन रहे होगे, तो चीज़ें कुछ क्लियर होंगी। फिर दूसरा सेगमेंट आता है आपका हिंदी का। तो मैंने हिंदी के लिए क्या किया कि 6 चैप्टर जो आपके डायरेक्टली पूछे जाते हैं आरओ में, आपका यहाँ से आरओ का हिंदी तैयार होगा। साथ ही साथ यूपी पीसीएस में हालांकि 6 से अधिक चैप्टर पूछे जाते हैं, लेकिन ये 6 चैप्टर भी उसमें इंक्लूड होते हैं, तो आपको ये भी कवर हो जाएगा आरओ के पेपर से 6 चैप्टर यूपी पीसीएस के लिए भी। इसीलिए मैंने हिंदी पेपर को 21 यानी 2023 का भी नहीं, 2021 का अगर आपके पास है तो आप उसे पढ़िए। अगर नहीं है तो कोई भी पीवाईक्यूज की कोई भी एक किताब आप खरीद सकते हो, चाहे आप घटना चक्र की ले लो, यूथ पब्लिकेशन की ले लो, शिल्पी की ले लो, किसी की भी ले लो, लेकिन उसको पढ़ो। हिंदी के पेपर 2021 को देखो, 60 प्रश्न कैसे आए थे, कौन कौन से आए थे, किस लेवल के थे, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तब जाके आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और हो सकता है मैं भी कुछ दिनों में इसे भी शुरू कर दूंगा, तो आपके हिंदी के भी यहाँ से तैयार हो जाएगा। तो ये केवल आरओ के लिए नहीं तैयार होगा, बल्कि ये यूपी पीसीएस के सीसेट का जो पेपर है जिसमें हिंदी आती है, उसमें भी ये जो 6 चैप्टर से जो प्रश्न आते हैं सारे के सारे रिपीट होते हैं, इसलिए ये भी आपकी तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से हम आपको लेकर चल रहे हैं और लगातार आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस टारगेट सीरीज में। तो बहुत सारे लोगों के फीडबैक्स भी आते हैं कि हाँ, इससे बहुत उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो उम्मीद
करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को हमारे, और वीडियो के नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जहां पर हर प्रकार की अपडेट्स दी जाती है। एक चैनल होगा और एक हमारा डिस्कशन ग्रुप होगा, तो इनको जरूर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।